हर शाम अंधेरा होने से पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे पर एक खास केमिकल छिड़कता है। घर के अंदर घुसते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है, जैसे बाहर की हवा भी खतरनाक हो। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, वो तुरंत स्टील प्लेट्स लगाकर दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन फिर भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाकर अपने कुत्ते के साथ एक कोने में बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही रात होती है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। रात के अंधेरे में सड़कों पर खतरनाक जीव घूमते हैं जो कभी इंसान हुआ करते थे। कुछ साल पहले एक घातक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसने ज्यादातर इंसानों को खत्म कर दिया और जो बचे उनमें से कई इस संक्रमण की वजह से बदल गए। अब वे इंसान नहीं बल्कि हिंसक प्राणी बन चुके हैं। ये दिन की रोशनी से दूर रहते हैं और सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। उनकी सूंघने की ताकत इतनी तेज होती है कि वे दूर से इंसान का पता लगा लेते हैं। इस तबाही के बीच एक आदमी अब भी जिंदा है, जिसका नाम विल है। वो उन बहुत कम लोगों में से है जिनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी है। दिन के समय विल अपनी कार लेकर सुनसान शहर की सड़कों पर निकलता है, जहाँ कभी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। टूटी गाड़ियाँ, खाली इमारतें और हर तरफ खामोशी। खाने की तलाश में वो एक हिरन का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला होता है, कुछ जंगली जानवर आकर शिकार छीन लेते हैं। विल कुछ पल के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है, क्योंकि अब इस दुनिया में इंसान अकेला नहीं बल्कि कमजोर है। इसके बाद वो अपने अंडरग्राउंड लैब में जाता है, जहां वो इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो संक्रमित जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन काफी समय से उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। आज वो एक चूहे को चेक करता है और नोटिस करता है कि वो पहले जैसा आक्रामक नहीं रहा। इससे उसे पहली बार उम्मीद मिलती है कि शायद इलाज मुमकिन है। हर दिन वो तय समय पर बाहर निकलता है, अलग अलग जगहों से सामान इकट्ठा करता है और जिन रास्तों से गुजरता है उन्हें नक्शे में मार्क करता जाता है। अकेलेपन से बचने के लिए वो खाली दुकानों में रखे पुतलों से बात करता है, जैसे वे उसके दोस्त हों। ये दिखाता है कि इंसान कितनी जल्दी अकेलेपन से टूट सकता है। हर दिन दोपहर में वो रेडियो पर कॉल करता है, इस उम्मीद में कि कोई जवाब देगा, कोई और जिंदा इंसान मिलेगा, लेकिन सालों से उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन शिकार का पीछा करते हुए विल का कुत्ता अचानक एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मजबूरी में उसे भी उसके पीछे अंदर जाना पड़ता है। बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह अंधेरा होता है, जहाँ कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हर कदम पर खतरे का एहसास होता है और माहौल इतना डरावना होता है कि हल्की सी आवाज भी दिल की धड़कन तेज कर देती है। विल धीरे धीरे अपने कुत्ते को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और ज्यादा घबरा जाता है। वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता है और सीढ़ियों पर पड़े खून के निशानों को फॉलो करता है। मोड़ पर पहुंचते ही उसे एक मरे हुए जानवर का सिर दिखाई देता है, जिससे साफ होता है कि यहाँ कुछ खतरनाक मौजूद है। वो तुरंत अपनी बंदूक तान लेता है और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगता है। तभी अचानक अंधेरे में उसे कई संक्रमित नजर आते हैं, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़े होते हैं और उसकी हर हरकत को महसूस कर रहे होते हैं। विल तुरंत अपने कुत्ते को पकड़ता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो लगभग उन जीवों के बीच फंस जाता है, लेकिन किसी तरह वो बाहर की तरफ भागता है और जैसे ही वो रोशनी में पहुंचता है, वे सभी जीव पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अनुभव विल को हिलाकर रख देता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आता है कि इन जीवों का ठिकाना कहाँ है। इसके बाद विल एक प्लान बनाता है। वो तय करता है कि उसे एक जिंदा संक्रमित पकड़ना होगा, ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। वो अपने खून का इस्तेमाल करके एक जाल बिछाता है और खुद छिपकर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में एक संक्रमित उस जाल में फंस जाता है और मशीन एक्टिव होते ही वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक एक और ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल संक्रमित सामने आ जाता है, जिसकी हरकतें बाकी से अलग होती हैं। उसकी आंखों में एक अलग तरह की समझ और गुस्सा नजर आता है। विल बिना बेर किए उस फंसे हुए संक्रमित को लेकर वहां से निकल जाता है और उसे अपने लैब में ले आता है। अब वो पूरी तरह अपने प्रयोग में लग जाता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसने जिस संक्रमित को पकड़ा है वो किसी और के लिए बहुत मायने रखता है और यही गलती आगे चलकर उसके लिए भारी पड़ने वाली है।
कुछ समय बाद जब विल फिर से शहर में जाता है तो उसे कुछ अजीब नजर आता है। एक पुतला जो हमेशा एक खास जगह पर रखा होता था अब अपनी जगह से हट चुका है और कहीं और दिखाई देता है। ये देखकर विल को शक होता है कि शायद वो अकेला नहीं है और कोई उसे देख रहा है। वो सावधानी से उस पुतले के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो झुककर उसे देखने की कोशिश करता है अचानक एक जाल एक्टिव हो जाता है और वो खुद उसमें फंस जाता है। वो हवा में उल्टा लटक जाता है और सिर पर लगी चोट की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तक सूरज ढलने वाला होता है और उसे एहसास होता है कि अगर वो जल्द नीचे नहीं उतरा तो वो रात में उन जीवों के बीच फंस जाएगा। वो घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और किसी तरह रस्सी काटकर नीचे गिरता है, लेकिन गिरते वक्त उसे चोट लग जाती है जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगता है आसपास की बिल्डिंग से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और तभी वो खतरनाक लीडर टाइप संक्रमित सामने आता है और अपने साथियों को हमला करने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड में हालात बेकाबू हो जाते हैं और विल अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगता है। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह फैलता है हालात और खतरनाक हो जाते हैं। वो लीडर टाइप संक्रमित अपने साथ 3 खूंखार संक्रमित कुत्तों को छोड़ देता है जो सीधे विल पर हमला कर देते हैं। विल पहले से ही घायल होता है इसलिए उसके लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। वो दर्द सहते हुए अपनी बंदूक से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन बहुत तेज और आक्रामक होते हैं। ठीक उसी वक्त उसका कुत्ता बीच में आकर उसकी जान बचाता है और उन कुत्तों से भिड़ जाता है। काफी संघर्ष के बाद विल किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और अपने घर पहुंचता है, लेकिन इस लड़ाई में उसका कुत्ता बुरी तरह घायल हो चुका होता है। विल तुरंत उसे इलाज देने की कोशिश करता है, उसे इंजेक्शन देता है और पूरी उम्मीद करता है कि वो ठीक हो जाएगा। वो उसके पास बैठकर उसे सहलाता है और खुद को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। कुत्ते के शरीर में संक्रमण के लक्षण दिखने लगते हैं, उसकी आंखें बदलने लगती हैं, उसका व्यवहार भी अलग होने लगता है। ये देखकर विल का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब वो भी उसी वायरस का शिकार हो चुका है। कुछ ही देर में कुत्ता पूरी तरह नियंत्रण खोने लगता है और विल पर ही हमला करने की कोशिश करता है। ये पल विल के लिए सबसे मुश्किल होता है क्योंकि एक तरफ उसकी जान का खतरा है और दूसरी तरफ उसका सबसे करीबी साथी। अंत में मजबूरी में विल को एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है और वो अपने ही हाथों से अपने कुत्ते की जान ले लेता है। ये घटना उसे अंदर से तोड़ देती है। वो पूरी तरह अकेला पड़ जाता है, उसका गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाते हैं और उसी गुस्से में वो अपनी कार लेकर सीधे उन संक्रमितों के इलाके में पहुंच जाता है, जहां वो बिना सोचे समझे उन पर हमला करना शुरू कर देता है। शुरुआत में वो कार के अंदर सुरक्षित होता है, लेकिन धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगती है। वे उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कार पलट जाती है और विल अंदर ही फंस जाता है। अब वो पूरी तरह घिर चुका होता है। चारों तरफ से संक्रमित उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं और मौत हर सेकंड करीब आती जा रही होती है। तभी अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है और कोई इंसान वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को अपने ही घर में पाता है। उसकी चोटों का इलाज कराया जा चुका होता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। वहाँ एक महिला और एक छोटा बच्चा मौजूद होते हैं। इतने सालों बाद किसी इंसान को देखकर वो खुद भी समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करे। महिला उसे बताती है कि उसने रेडियो पर उसका मैसेज सुना था और उसी को ढूंढते हुए यहाँ आई है। वो ये भी बताती है कि दुनिया में और भी लोग जिंदा हैं और एक सुरक्षित जगह मौजूद है जहाँ लोग साथ मिलकर रह रहे हैं। ये सुनकर विल को यकीन नहीं होता क्योंकि वो इतने समय से खुद को आखिरी इंसान मान चुका होता है। वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं है, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है और वो सिर्फ अपने काम यानी इलाज ढूंढने पर ध्यान देना चाहता है। लेकिन महिला की बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं असर जरूर छोड़ देती है, क्योंकि अब पहली बार उसे लगता है कि शायद उसकी कोशिशें बेकार नहीं गई और कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी जिंदा है। रात होने से पहले ही विल सारी सुरक्षा फिर से एक्टिव कर देता है। दरवाजे बंद, खिड़कियां सील और हर एंट्री पॉइंट को लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इस बार माहौल अलग होता है क्योंकि बाहर कुछ असामान्य हलचल शुरू हो चुकी होती है। विल जैसे ही बाहर झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस बार कुछ ही नहीं बल्कि दर्जनों संक्रमित एक साथ उसके घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये साफ था कि इस बार ये कोई सामान्य हमला नहीं था बल्कि एक प्लान्ड अटैक था। वे सीधे उसी के घर को निशाना बना रहे थे। विल को समझ आ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने उनके एक खास संक्रमित को पकड़ रखा है और अब वे उसे वापस लेने आए हैं। कुछ ही पलों में वे घर पर हमला शुरू कर देते हैं। वे दीवार
दीवारों पर चढ़ते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। विल तुरंत अपनी बैकअप डिफेंस सिस्टम एक्टिव करता है और बाहर लगे विस्फोटकों को उड़ा देता है, जिससे कई संक्रमित खत्म हो जाते हैं। लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे रुकने का नाम नहीं लेते। हालात बिगड़ते देख विल उस महिला और बच्चे को लेकर नीचे अंडरग्राउंड लैब में चला जाता है। वहाँ वो आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने एक्सपेरिमेंट को चेक करता है और तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो सब कुछ बदल सकता था। जिस संक्रमित पर वो काम कर रहा था उसमें बदलाव शुरू हो चुका होता है। उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। इसका मतलब साफ था, इलाज काम कर रहा था। लेकिन तभी ऊपर से तेज आवाज आती है और कुछ ही सेकंड में संक्रमित नीचे पहुंच जाते हैं। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। विल जल्दी से उस संक्रमित से सीरम निकालता है क्योंकि वही इस बीमारी का इलाज बन सकता था। वो समझ जाता है कि अब ये मिशन उसके जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है। वो उस महिला को सीरम थमाता है और उसे एक सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन विल उसे मजबूर करता है क्योंकि अब यही एक तरीका था जिससे बाकी इंसानों को बचाया जा सकता था। जैसे ही महिला और बच्चा उस रास्ते से बाहर निकलते हैं, विल पीछे से दरवाजा बंद कर देता है और खुद अकेला रह जाता है। उसी समय संक्रमितों का लीडर अपने साथियों के साथ नीचे पहुंच जाता है और सीधे विल के सामने खड़ा हो जाता है। अब दोनों के बीच आखिरी मुकाबला होना तय था। विल के पास अब ज्यादा समय नहीं था। वो चारों तरफ नजर डालता है और एक ग्रेनेड उठाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो खुद नहीं बचेगा, लेकिन अगर वो ये कदम नहीं उठाएगा तो कोई भी नहीं बचेगा। अगले ही पल वो ग्रेनेड का पिन खींचता है और सीधे उन सभी संक्रमितों की ओर बढ़ जाता है। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार विस्फोट होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद वो महिला उस सीरम को लेकर एक सुरक्षित जगह तक पहुंच जाती है जहां और भी लोग जिंदा होते हैं। अब उनके पास एक उम्मीद होती है, इस बीमारी का इलाज। कभी कभी एक इंसान अकेले ही पूरी दुनिया के लिए लड़ता है और अंत में खुद को कुर्बान करके दूसरों को जीने का मौका दे जाता है। और यहीं पर ये शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड खत्म हो जाती है। वैसे आप मुझे बताएं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेन्ड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली किसी और मूवी एक्सप्लेन्ड में। तब तक के लिए बाय।